हेलो बच्चों, तो हम जो है बहुपद पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मैथ में क्लास 10 का। और हमारा बैच का नाम क्या है? उत्थान बैच। तो आइए देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया और कितना रह गया। हमने बहुपद के बारे में पढ़ लिया है और एक्सरसाइज हमारी 1.1 खत्म हो गई है। हमारी एक्सरसाइज 2.2 चल रही है, जिसमें हमने 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के 6 सवाल कर लिए हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आया है, जिसके हमें आगे 6 सवाल करने हैं। तो आइए इन सवालों को हम कैसे करते हैं और देखते हैं बिल्कुल सिंपल वे में। आप इस सवाल को सिर्फ देखते ही आंसर एकदम मिनटों के सेकंडों में निकाल लेंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे हम इस सवाल को करेंगे। देखो सबसे पहला सवाल जो है, सबसे पहला सवाल है हमारा 1/4 माइनस का 1। ये कोमा है, ये दो चीज़ें। अब इसे देखो करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि हमारा इधर वाला जो होता है हम इसे बोलते हैं एल्फा प्लस, और जो इधर वाला होता है इसे बोलते हैं एल्फा इंटू बीटा। अब ये एल्फा प्लस बीटा और एल्फा इंटू बीटा क्या है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 में। ये होता है, ये होता है शून्यांकों का योगफल और ये होता है शून्यांकों का गुणनफल। आशा करता हूँ कि आपको ये बात पहले से पता होगी। अब इससे हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करने जा रहे हैं, तो इसे ज़रा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लिखेंगे माना हमारे पास क्या है, कोई द्विघात बहुपद है। ठीक है, माना हमारे पास क्या कोई द्विघात बहुपद है। क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी है। ठीक है, और उसके शून्यांक क्या है? शून्यांक है, शून्यांक है इसके अल्फा एवं बीटा। ठीक है, अब जब हमें ये पता चल गया तो हम क्या करते हैं, हम पाते हैं। अब हमें पता चलेगा क्या है, तो हम पाते हैं कि जो हमारा अल्फा प्लस बीटा है, क्या है? अल्फा प्लस बीटा वो किसके बराबर? 1/4 के बराबर। ठीक, और ये किसके बराबर है? माइनस का बी अपॉन ए के बराबर हो गया। ठीक, अगला है हमारा अल्फा इंटू बीटा। ये किसके बराबर है? ये -1 के बराबर है, यानी कह सकता हूँ -4/-4। ये क्या हो गया? ये है सी अपॉन ए के बराबर। ठीक, अब जब यह पता लगा तो हम लिखेंगे तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ए बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। बी बराबर क्या आ गया? -1 आ गया। और सी बराबर क्या आ गया? -4 आ गया। तो हमें ए, बी और सी के सारे मान मिल चुके हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, इन ए बी सी का मान हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण में रख देंगे। तो अब यहाँ लिखते हैं अतः, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। अतः वह द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं, वो क्या है? 4x² माइनस का x और -4। ठीक है, आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। आइए अगले पर चलते हैं। अगला हमें क्या दे रखा है, जैसा कि आपने दूसरे के पहले क्वेश्चन को देख लिया है कि ये हमारा कैसे हुआ। ये हमने आपको पूरे प्रोसेस समझाया है कि ये पूरे प्रोसेस में कैसा आता है। अगर हमारा कोई भी अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो हम इस तरीके से करेंगे। इसमें अगर 2 नंबर का आता है, अगर इसका क्वेश्चन 1 नंबर का आता है तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। सवाल देख लेते हैं। पहले सवाल है हमारा √2 माइनस का 1/3। तो इसे हमें सॉल्व करना है और हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, √2, 1/3। इसको हमें सोल्व करना है। तो हम सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले जानते हैं कि हमें इसे एक समीकरण में रखना पड़ेगा। वो समीकरण है हमारी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा
ठीक है। और यहाँ आ गया x प्लस एल्फा इंटू बीटा। इस समीकरण में इसके पहले हमें मान रखने पड़ेंगे और जिससे करने के बाद ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे हमने इसके मान रखा तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस यहाँ पर आ गया अंडर रूट 2x प्लस यहाँ आ गया 1/3। अब देखो इसके नीचे 1/3 है और हम इसको ऐसे लेते नहीं, तो हम इसे क्या करेंगे, पूरे को इसे सोल्व करेंगे। पूरे को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो है 1/3 की यानी 3 की नीचे भी क्या करा देंगे, भाग करा देंगे। क्या कराएंगे, देखो 3x² माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1/3। और जो ये हमारी ऊपर वाली है इसी को हम ले लेंगे और यही हमारा आंसर होगा 3x² माइनस का 3 अंडर रूट 2x प्लस का 1। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप इसे हमारे पूरे वाले तरीके से भी करके देख सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे तब भी हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर यही मिलेगा। वो आंसर जो है हमारा, वो आंसर हमारा जब 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तब हमें उस तरीके से करना है, और जब हमारा 1 नंबर से टिक जा करेक्ट में आता है तो हम इस तरीके से करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, आगे के ये जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इन क्वेश्चनों पर आपको प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपको इन क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है तो वो आप हमारी वीडियो को कमेंट करें, जिससे हम आपको सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।